आजकल मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है एंटी नंबर या फ्रेंड नंबर। आजकल मेरी ये सीरीज चल रही है। इससे पहले मैंने आपको 2, 4, 8 के बारे में बताया था कि ये फैमिली नंबर है, ये एनिमल नंबर है। अब इसके बाद मैंने आपको 36 के आंकड़े के बारे में बताया था। क्या 3 और 6 फैमिली नंबर है या एंटी नंबर है? आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 1 और 8 जिसको हम फादर और सन बोलते हैं, 1 जो है सूर्य का नंबर है, 8 है शनि का नंबर, और दोनों पिता और पुत्र हैं। क्या ये एनिमी नंबर है या फिर फैमिली नंबर है या फ्रेंड नंबर है? एक पिता और पुत्र क्या दुश्मन हो सकते हैं? एक पिता और पुत्र क्या एक दूसरे के इतने एंटी हो सकते हैं? ये सब हम जानेंगे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक पिता और पुत्र एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने, कैसे बने और इनकी रेमेडीज क्या हैं, ये सब बताऊंगी। मेरा वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में मैं आप लोगों को रेमेडीज बताऊंगी कि इस कॉम्बिनेशन को कैसे हम सेटल करेंगे, कैसे हम इसके बैड इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 नंबर जो है वो है सूर्य और 8 नंबर जो है वो है शनि। शनि कौन है? शनि को हम न्याय के देवता के रूप में मानते हैं। शनि को हम ऐसा मानते हैं कि जिसके आते ही लोग डर जाते हैं कि शायद हमें ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ जरूर हमारी लाइफ में स्ट्रगल आने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके ही बुरे कर्म, यानी कि किसी भी जन्म में अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जिसका आपको इस जन्म में उसका फल मिलना है, तो वो शनि देव देते हैं, क्योंकि ये जज के रूप में हम इनको जानते हैं। तो ये इसीलिए हमारी जिंदगी में आते हैं कि वो आपको अच्छे फल का, अच्छा कर्म का अच्छा फल दे सके और बुरे कर्म का बुरा फल दे सके। तो इनसे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इनको हम न्याय के देवता के रूप में मानते हैं। और सूर्य तो पराक्रमी है, तेजस्वी है, नेम, फेम, ऑल ओवर प्रॉस्पेरिटी, आप लोगों को जो भी चाहिए जिंदगी में वो सूर्य से प्राप्त होता है। अब इतना तेजस्वी पिता हो जिसका, वो पुत्र उससे नाराज क्यों है? इसके पीछे एक कथा है। शनि की जो माता थी, यानी कि सूर्य की जो पत्नी थी, उनका नाम था छाया। छाया बहुत बड़ी शिव भक्त थी। शिव भक्त वो थी और हर समय शिव की पूजा करती रहती थी। जब शनि का जन्म होने वाला था, उस समय छाया ने इतनी शिव पूजा की कि मेरे को एक अच्छा पुत्र की प्राप्ति हो सके, लेकिन वो अपना ध्यान रखना भूल गई। जिस समय वो प्रेग्नेंट थी, शनि का जन्म होने वाला था, उस समय उसने अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, अपने पुत्र का, अपने होने वाले बच्चे का ध्यान नहीं रखा। इसके फलस्वरूप वो जो सारा दिन भूखी प्यासी शिव की तपस्या में डूबी रहती थी। इसके फलस्वरूप जो पुत्र पैदा हुआ वो बहुत ही निर्बल और बहुत ही काले रंग का था। जब सूर्य के पास वो अपने पुत्र को लेकर गई और सूर्य ने उस पुत्र को देखा, तो उसने देखा कि मैं इतना रूपवान, इतना तेजस्वी, सारे ग्रहों का राजा, और मेरा पुत्र निर्बल और काला सा। उसने छाया और अपने पुत्र को धुतकार दिया। उसने उनको निकाल दिया वहां से। उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये मेरा पुत्र है। जब पिता ने पुत्र को इतना धुतकार दिया, तो पुत्र के मन में उसी समय घृणा का प्रवेश हो गया, यानी कि वो सूर्य से नफरत करने लगा। उसको अपने पिता से वो एंटी हो गया एकदम, क्योंकि छाया ने शिव पूजा की थी। इसलिए शनि जो है सबसे बड़े शिव भक्त माने जाते हैं। वो शिव के भक्त हैं। उनमें इतनी पावर थी, क्योंकि वो जब वो जन्म लेने वाले थे, उन 9 महीने के दौरान उन्होंने जो उनकी माता ने तपस्या की थी, उसके फलस्वरूप उनमें बहुत सारी शक्तियां थी। वो अपने पिता से एंटी हो गए और वो दिन था
जो कि सूर्य शनि को सपोर्ट नहीं करते और शनि सूर्य को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। अंडरस्टैंड? क्लियर? यही कारण है कि जब भी कोई व्यक्ति 1 तारीख का जन्म हो जिसका, यानी कि जिसका भी 1, 10, 19 एंड 28, जिसका भी जन्म इन तारीखों में हुआ है, और मान लीजिए ये हो गया मूलांक, और मान लीजिए कि आपका भाग्यांक जो है उसका टोटल ये आता है, इसका इन दोनों का भी टोटल करेंगे तो 8 ही आएगा। ये अगर आपका भाग्यांक है, ये अगर आपका भाग्यांक है और 1 अगर आपका मूलांक है, या इसको उल्टा कर दीजिए कि 8 आपका भाग्यांक है और 1 आपका 8 आपका मूलांक है और 1 आपका भाग्यांक है, तो ये कॉम्बिनेशन एक स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन होता है। इनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है पिता पुत्र की। तो ये कहते हैं ना, एक इधर खींचेगा और एक इधर खींचेगा, तो कैसे गाड़ी चलेगी? मान लीजिए कि आप खड़े हैं, आपका एक हाथ कोई इधर से खींच रहा है और दूसरा हाथ इधर से खींच रहा है, ना आप इधर जा पाएंगे ना आप उधर जा पाएंगे, और आपको जो पेन होगी वो अलग होगी। कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे? ये है इस कॉम्बिनेशन का। तो लाइफ में स्ट्रगल्स क्यों होती हैं, ये आप लोगों को इस चीज से समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ ऐसी है जिसको सबसे ज्यादा इस नंबर का इफेक्ट पड़ता है। वो है 18th। क्यों? 1 सूर्य और 8 जो है वो शनि। लेकिन इस डेट ऑफ बर्थ में गर्ल्स को इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, बॉयज को पड़ता है। आप अपनी फैमिली में देखिए, आपके रिलेटिव्स होंगे या आपके नेबर्स होंगे, जो बच्चे भी 18th को हुए हैं, या उनके पिता को या उनके पुत्र को, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ पावरफुल होती है उसको कम इफेक्ट होता है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ वीक होती है उसको ज्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग एक दूसरे के लिए लकी नहीं है या पिता पुत्र हैं तो प्यार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी लाइफ में एक दूसरे के कारण स्ट्रगल्स आ जाती हैं। हो सकता है हेल्थ इश्यूज आ जाए किसी एक को, दोनों को नहीं आते, किसी एक को इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत छोटी सी रेमेडीज है जो कि आप लोग पर्सनल ईयर 9 जो भी बच्चे 18th को बॉर्न हुए हैं, उनके पिता या वो खुद भी, पर्सनल ईयर 9 जब भी आए तो एक हॉस्पिटल में जाएंगे और वहां पर मिडिल फिंगर में आपने एक सुई से हल्का सा पिंच करना है, 1 ड्रॉप ब्लड की ओटी की तरफ यानी कि ऑपरेशन थिएटर की तरफ उसको उछाल देना है, और वहां पर जो है उसको आपने वहां का पानी पी के और घर वापस आ जाना है। सिंपल सा उपाय है, ये आप लोगों ने जरूर करना है। इसके अलावा सीधे हाथ में रेड कलर की मौली या कलावा मंदिर में जो बांधते हैं पंडित जी, वो आपने बांध के रखनी है। ये 18th वालों के लिए 2 रेमेडीज जो कि कंपलसरी हैं, वो ये आप लोग जरूर कीजिए। इसके बाद 1 और 8 को कैसे उनके बैड इफेक्ट्स को कम किया जाए, इसके लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके 5 और 6 नंबर को यूज कीजिए अपनी लाइफ में। 5-6 नंबर का मोबाइल ले सकते हैं, अपना नाम 5 या 6 पे रख सकते हैं, आप अपनी गाड़ी का नंबर 5 और 6 कर सकते हैं, आप अपनी कार का नंबर भी 5 और 6 पे ले सकते हैं। आप जो है 24 जो 6 टोटल आता है, यहाँ अंगूठे के नीचे यहाँ हथेली पे लिख लीजिए, यहाँ पर इस माउंट पे, शुक्र माउंट पे। ऐसा लिखने से पैसा तो आपके पास आएगा ही, 6 नंबर भी यहाँ स्थापित हो जाएगा जो कि इसके बैड इफेक्ट को कम करेगा। 24 नंबर आप अपने जैसे लैपटॉप है वहां पर लगा लीजिए, आप अपने रूम में कहीं पर लगा लीजिए, आप अपने लिख के पर्स के अंदर रख दीजिए। ये नंबर इतना पावरफुल है कि इसके बैड इफेक्ट को भी कम करेगा और आपको अच्छा वो देगा। अब
मैं ये बात करूंगी कि 1 और 8 के कॉम्बिनेशन के अगर आप लोग हैं तो आपको ऐसी क्या रेमेडीज करनी चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। पहले मैं बात करती हूँ क्या नहीं करना चाहिए। आप लोगों को सूर्य को जल बिल्कुल नहीं देना, शनि नाराज हो जाएंगे। और आप लोगों को शनि को तेल नहीं चढ़ाना, सूर्य नाराज हो जाएंगे। यानी कि आप लोगों को ये 2 काम बिल्कुल नहीं करने हैं, तब ये नंबर्स बैलेंस रहेंगे। हाँ, क्या करना है, आपको सूर्य के दान देने हैं। यानी कि संडे को आपको आटे का दान देना है। हो सके तो कभी कभी किसी गरीब को सुबह के समय या पंडित जी को भी आप पूरी हलवा खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपका ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। आप सैटरडे को काली चीजों का दान दीजिए। काली चीजों में काली दाल हो सकती है, काला कंबल हो सकता है, काली चप्पल हो सकती है, या फिर सरसों का तेल हो सकता है। कोई भी काली चीज, काले रंग का कुर्ता है वो पंडित जी को दे दीजिए, काले कपड़े का दान कर दीजिए। ऐसा कुछ भी आप शाम के समय दान करेंगे। सूर्य के दान सुबह और शनि के दान शाम को किए जाते हैं। और या फिर किसी गरीब को आलू पूड़ी खिला दीजिए, कुछ ऐसा खिला दीजिए जो उनको अच्छा लगे। तो ये चीजें, गुलाब जामुन भी आप खिला सकते हैं सैटरडे को। अब ये चीजें करने से आप लोगों की कॉम्बिनेशन के जो बैड इफेक्ट्स हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के जो भी 1-8 के या 8-1 के कॉम्बिनेशन वाले हैं या 18th बॉर्न है उन लोगों को बहुत यूजफुल होगा। आगे जो मैं सीरीज शुरू करने जा रही हूँ वो है मिसिंग नंबर्स की। मिसिंग नंबर्स हर एक की डेट ऑफ बर्थ में होते हैं। कैसे उसको की एंट्री अपनी डेट ऑफ बर्थ में करें, उसके लिए क्या क्या रेमेडीज हैं, क्या क्या आपको करना है, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिए। तब तक के लिए मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।